भारत सरकार ने एक बड़ा अहम फैसला किया है कि जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको कोचिंग संस्थान में अब नहीं भेजा जाएगा। और इसके अलावा कई और भी गाइडलाइन जारी की हैं कि जो अक्सर हमने देखा है कि कोटा में या कहीं भी कोचिंग जहां पर बच्चे पढ़ने जाते हैं तो बहुत सारे बच्चों की आत्महत्या की घटनाएं हो रही थी और उनके ऊपर एक तरह का अलग तरह का प्रेशर होता था कि कुछ अचीव करना है, मेडिकल परीक्षा क्रॉस क्लियर करनी है, इंजीनियरिंग क्लियर करनी। तो उस वजह से सरकार का ये फैसला है। तो आइए हम हमारे साथ जबलपुर के एक गौतम आईएएस एकेडमी के सर है, डायरेक्टर भी हैं, सर भी हैं, सिद्धार्थ गौतम सर, उनसे पूछते हैं कि सर ये जो सरकार ने आज निर्णय लिया है ये कितना महत्वपूर्ण और इसके कितने दूरगामी परिणाम अच्छे आ सकते हैं। निश्चित रूप से केंद्र सरकार अब एक एजुकेशन रिफॉर्म को लेकर बड़ा गंभीर है और उसी गंभीरता का ये एक अगला चरण है जिस प्रकार से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए। और अब दूसरा उनका फोकस है कि जो बच्चों का जो एक सर्वांगीण विकास होना चाहिए उस पर केंद्रित हैं। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस चीज़ का निष्कर्ष निकाला कि बच्चों का एक कंप्लीट जो विकास होता है वो स्कूल पर होता है, जहाँ उनको बौद्धिक शिक्षा भी मिलती है, शारीरिक शिक्षा भी मिलती है और वो अपने लक्ष्य के प्रति प्रेरणा और आधार भी वही तैयार करते हैं। तो निश्चित रूप से उनको अधिक से अधिक समय स्कूलों में देना चाहिए। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में देखें तो काफ़ी अच्छे बच्चे अपना मैक्सिमम समय कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे दे रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं वो अपना नॉलेज तो बढ़ा रहे हैं लेकिन उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा और वो कहीं ना कहीं नकारात्मक होते हैं और गलत कदम को उठाते हैं। इसके अलावा स्कूल का और कोचिंग का दोनों का प्रेशर भी डबल हो रहा था। तो उसको क्योंकि बच्चों के पास टाइम जो है निश्चित है, समय निश्चित है, ऊर्जा निश्चित है और वो दो जगह बढ़ती है तो दबाव होता है और वो कहीं ना कहीं अपने परिवार समाज से भी जो परंपराएं और व्यवस्थाएं उनसे दूर होते जा रहे थे। तो सरकार का ये जो निर्णय है बहुत अच्छा निर्णय है। लेकिन मैं सरकार से एक निवेदन है मेरा कि सरकार यदि इस तरह के निर्णय लेती है लेकिन बच्चे अपना एक करियर का चयन कर सकें, ऐसी गुणवत्ता वाली शिक्षा स्कूलों पर होनी चाहिए। तो बच्चों को जो 6 बच्चे पहुंच जाते हैं 6 क्लास में, उस उम्र में उनके पास एक काउंसलर हो, एक मोटिवेटर हो, एक साइकोलॉजिस्ट हो जो उनके इस निर्णय में सहयोग करे कि वो किस तरफ जाएंगे, जिसके लिए वो कोचिंग की तरफ जाकर पता करते हैं। साथ ही जिस तरह का उन्होंने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है उस तरह की हमारे पास फैकल्टी हो, ऐसा मैनेजमेंट हो, वैसी व्यवस्था हो कि 6 से 10th में बच्चे को यदि स्कूल में ही वो पूरा परिवेश मिलेगा, उस तरह का अध्ययन मिलेगा तो निश्चित रूप से वो बच्चा दूसरी जगह जाने का प्रयास नहीं करेगा। इससे बड़े गार्जियन भी खुश होंगे क्योंकि उनकी भी एक बड़ी पूंजी बचेगी जो बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में उनको देनी पड़ती है। और हमारा सबका जो एक कॉमन लक्ष्य है कि बच्चों का एक अच्छा विकास हो और वो समाज और राष्ट्र के काम आ सके, वो लक्ष्य पूरा होगा। तो निश्चित रूप से एक शानदार पहल है केंद्र सरकार की। तो ये देखिए जो टीचर हैं या एकेडमी के संचालक हैं वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा निर्णय है और इसके अलावा स्कूल एजुकेशन का जो सिस्टम है सरकार उसको सुधारे तो और अच्छा। हमारे साथ ये कोचिंग में कुछ बच्चे भी हैं, उनसे पूछते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? अपूर्वा तिवारी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 11th। बेटा ये जो सरकार ने आज निर्णय लिया है कि जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे उनको कोचिंग में ना भेजा जाए, आपको क्या लगता है कितना अच्छा निर्णय है ये? ये वैसे तो ठीक डिसीजन है बट अगर जैसे स्कूल्स हमें अटेंडेंस फ्री देने लगे हैं, मतलब बच्चा स्कूल ना जाए पर वो कोचिंग में पढ़े, और जो कोटा जेई वाले बच्चे होते हैं वो स्कूल्स ना करके कोचिंग पे डिपेंडेंट हो गए हैं क्योंकि स्कूल उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और अगर स्कूल हमें कॉम्पिटिटिव अच्छा पढ़ाएंगे, अगर वो प्लस एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे हमें, तो हमें कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या लगता है बेटा, आपको क्या लगता है कि ये जो है क्या माँ बाप का भी प्रेशर होता है कि 14 में 9वीं 8वीं 9वीं से बच्चा गया तो सीधे कोचिंग में भेज दो? नहीं, मम्मी पापा को कोई प्रेशर नहीं होता है पर बच्चों को खुद से ये लगने लगता है कि स्कूल में इतनी एजुकेशन नहीं है कि वो कोई एग्ज़ाम आफ्टर 12 जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि क्लैट यूजी JEE वो क्रैक कर सके, इसलिए वो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं। बट उससे उनका डबल प्रेशर भी बढ़ता है, स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है और सुसाइडल केसेस भी आते हैं जिस कारण से। तो क्या कहेंगे सरकार के फैसले को आप? ये गाइडलाइन सही है बट अगर स्कूल्स की कंडीशंस अच्छी कर दी जाएँ तो फिर बच्चों को इंस्टीट्यूट आना ही नहीं पड़ेगा और फिर उनका टाइम भी बचेगा। जी, बच्चे कह रहे हैं कि स्कूल का जो एजुकेशन है उसको बेहतर कर दिया जाए तो उनका समय बचेगा और हो सकता है कोचिंग में ना आना पड़े। फिर आपको क्या लगता है जो सरकार ने आज फैसला लिया है वो कितना बच्चों के हित में है? ये कहीं ना कहीं राइट डिसीजन है क्योंकि स्कूल और कोचिंग दोनों पे बच्चों का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। अगर वैसे स्कूल्स बच्चों को वैसा प्रोवाइड कर सके, वैसा उनका काउंसलिंग, वैसा उनका गाइडेंस मिल सके तो स्टूडेंट्स को कोचिंग की ज़्यादा वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उनको प्रॉपर एक गाइडलाइन प्रोवाइड होगी, गाइडेंस। आपको क्या लगता है बेटा कि जैसे स्कूल में बहुत सारे स्कूल में अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती है मानता है, तो अगर बच्चा कोचिंग में नहीं जाएगा तो क्या आगे वीक होने लगेगा? सर जब मैं भी जब भी अभी फर्स्ट ईयर में हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई अभी जब स्टार्ट की कंपटीशन की
तो मैं सबसे पहले कोचिंग की यही लाइन रहती है कि आप 6 से 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ें, जबकि हम 3-4 साल एनसीईआरटी पढ़ चुके रहते हैं, फिर भी हमको अब पता चलता है कि उसको पढ़ना किस सेंस में है। कितना उपयोगी एनसीईआरटी की जी पुस्तक है। जी सर, तो वही अब हमको वापस से वही चीज़ वापस पढ़नी पड़ रही है 6 से 10 तक की, तो कहीं ना कहीं एनर्जी वेस्ट हो रही है और सब वैसे। तो क्या एनसीईआरटी की पुस्तकें पहले अच्छे ढंग से नहीं पढ़ी थी जो जी दोबारा सर। पढ़ाई जा रही है, या स्कूल में नहीं पढ़ाई गई थी? जी सर, वो गाइडेंस ही नहीं था कि उसको किस तरह से पढ़ना है आपको। हमको सिर्फ ऐसा लगता था कि आप सिर्फ क्लास पास कर लीजिए, बस आपका वही टारगेट है। आपको लॉन्ग टर्म बताया नहीं गया कि आपको क्या काम आएगा, क्या फाउंडेशन बनेगा। तो देखिए, ये टीचर तो और बच्चे दोनों कह रहे हैं कि अच्छा फैसला, लेकिन उनका कहना है कि हम जब 5वीं 6वीं 7वीं बच्चा होता है तो उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए कि वो क्या करना चाहता है, क्या सब्जेक्ट ले, कैसे वो बेहतर कर सकता है। तो वो जो एनसीईआरटी की पुस्तकें होती है, अगर उन्हें ही स्कूल में बेहतर ढंग से पढ़ाया जाए तो निश्चित रूप से उनको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये अलग तरह का जो प्रेशर है कोचिंग में जाने का और स्कूल में बैलेंस बनाने का, इससे वो बचेंगे।